अस्सलाम वालेकुम मोमिन मुसलमानों और तमाम इंसानों। जैसे कि आपको पता है काफ़ी टाइम बाद आज मैं अपना वीडियो बना रही हूँ और काफ़ी टाइम से मैं नहीं बना रही थी। मेरी रूटीन बड़ी ही हेक्टिक हो गई थी। ऑफिस से घर, फिर घर के काम, फिर अपने मामलात में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस इन एवरी सेंस। बस मैं बहुत सारी खुशियाँ लेना चाहती थी, बट मेरी खुशियाँ हाल फ़िलहाल तो नसीब में नहीं थी। मैं एक अपना घर खरीदना चाहती थी, वहाँ पर मेरे साथ बहुत बेहतरीन तरीके से स्कैम हो गया है, क्योंकि मैं खुद मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग करती हूँ और इस फील्ड की होने के बाद मेरे साथ ये स्कैम हुआ है। तो मुझे ज़्यादा इरिटेट कर रहा था इतने दिन से, तो अभी तक मैंने ये शेयर नहीं किया था आप लोगों से, तो मैं आज शेयर करने लगी हूँ। जैसा कि मैं अभी हाल फ़िलहाल तो कुछ और एरिया में रह रही हूँ और कुछ और सिटी में रह रही हूँ, बट मैंने जो सोचा था वो मैंने ये सोचा था कि मैं जो है कराची में घर लूँगी, और मैंने घर अच्छा ख़रीद भी लिया था। और वो समझने मेरे अरमान पूरे होने वाले थे कि चलो मेरा एक छोटा सा ही सही पर मेरा अपना एक घर होगा। खैर मैंने घर ख़रीद लिया, वहाँ पे मैंने सारा का सारा एग्रीमेंट कर लिया। बंदे ने मुझे अच्छी तरह से बहन बोल कर अपनी बातों में ले लिया, और मैं जो पूछना चाह रही थी वो मेरे घर वालों ने भी ये कहा कि भाई इरम बहुत अच्छा बंदा लग रहा है, आप इतना नहीं सोचो, बंदा ज़्यादा भी नहीं सोचता चीज़ों के बारे में, अल्लाह का नाम लेकर एग्रीमेंट पर आप कर दो। भाई उन्होंने 40 गज़ का मुझे प्लॉट दिया है, ठीक है, जिसपे दो क्या कहते हैं दुकानें बनी हुई थी, एक ऊपर रूम बना हुआ था, और वो इंक्रोचमेंट की जगह दे दी। आप ये देखें, इंक्रोचमेंट की जगह दे दी। मैं यहाँ पर आज ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, मैं आपको पहले पूरी स्टोरी बताती हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते वक्त आपने एज अ बायर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ब्रोकर हो चाहे आपका अपना कोई भी घर वाला, कोई भी आपको सेल कर रहा हो, उसमें आपको इन सब चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं आपको अवेयरनेस देना चाह रही हूँ। देखिए हमारी जो स्कीम है वो तकरीबन 100 एकड़ पर हम जिस स्कीम पर बैठे हैं, मीरपुर खास में स्कीम है, और वह तमाम बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह हर एक काम क्लियर है। मैं तो वैसा सोच कर रही थी, अब उस बंदे से अकॉर्डिंगली मैं डील कर रही थी जैसे मुझे क्लाइंट डील करते हैं। बट दो शॉप में आपको बता रही थी, एक ऊपर रूम बना हुआ था। अच्छा, रूम की साइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। जो मैं जिस रूम में रह रही हूँ ये वो रूम भी मतलब अकॉर्डिंगली ऐसा ही था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। अब मैं गई हूँ, मैंने सारी चीज़ें पसंद कर ली, उन्होंने मुझसे एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट में उन्होंने 40 गज़ लिखा कि हम 40 गज़ की जगह दे रहे हैं आपको 37 लाख में, और 12% की आपको देंगे शेयरिंग। अच्छा, मैं ये शेयरिंग पर अटक रही थी, मुझे माइंड में क्लिक हो रहा था कि भाई शेयरिंग दे रहे हैं। अब 1080 स्क्वायर फुट का पूरा वो जो था प्लॉट था, और उसमें उन्होंने 40 गज़ के 7 जो है घर बनाए हुए थे, और वो तो काफ़ी अक्सर तादाद बन जाती है। आपका तकरीबन 2,500 स्क्वायर फीट तकरीबन बनता है। अब मैंने 1080 का जो पैसे दिए थे, प्लॉट दिए, 40 गज़ के पैसे दे रही थी, 12% की शेयरिंग हो रही थी, 129 स्क्वायर फीट। मतलब जो मुझे 360 में से 129 मिल रहे हैं, बाकी के जो मेरे स्क्वायर फीट से वो पानी में गए। इंक्रोचमेंट वाले कभी भी आके वो जगह को डिमोलिश कर सकते हैं। ब्रोकर को दौरे हाजिर के, ब्रोकर को कोई परवाह नहीं है कि किस बंदे का पैसा किस तरह से जमा किया हुआ है। उन्हें सिर्फ अपनी ब्रोकरी से मकसद है, उन्हें सिर्फ अपना जो आपका पेमेंट दिखती है ना जो, और कभी भी जाके अपनी मजबूरी का रोना ना रोए। मैंने उन्हें बताया था कि मेरे लेने का पर्पज़ क्या है। मैंने उन्हें ये बताया कि मेरी ज़िंदगी की कुछ प्रॉब्लम से मैं अपना घर लेना चाहती हूँ, और उसने, क्योंकि मैं औरत हूँ, मुझ पे औरत वाले सारे आखिरी में हद कंडे अपनाए कि भाई तुम तो हो ही ऐसी, तुम तो हो ही वैसी, तुम तो करती ही ऐसे हो, और तुम्हारी जैसी औरतों को मैं जानता हूँ। मैंने कहा मेरी जैसी औरतों से पैसे ले सकते हो ना, तो आप मेरी जैसी औरतों को जानते हो। असल में तुम हो ही वो जो गंदा वर्ड ब्रोकरी में यूज़ करते हैं ना, ब्रोकर, ये गाली उन पर सूट करती है। आज काफ़ी टाइम बाद मैं अपनी ये, मेरी भड़ास नहीं है, ऐसे काफ़ी लोगों के साथ होता होगा। मैं एक स्कीम पे बैठी हूँ, हमारी कोशिश ये होती है हम क्लाइंट को पूरा प्रोटोकॉल दे, एक्सट्रीम प्रोटोकॉल देते हैं हम अपने क्लाइंट्स को,
जितना होता है उससे काफ़ी ज़्यादा। सबसे स्कीम में जिसमें मैं बैठी हूँ रेट कम, आपकी लोकेशन प्राइम, आपका जो है वर्किंग की आपको एट अ मोमेंट पोजीशन मिल रही है। और वहाँ पे मैंने उसे 37 लाख दिए, 25। हाँ, असल बात तो ये कि अभी मैंने पेमेंट करनी थी उसे मई 21 को जब मैं उसे पेमेंट करने लगी तो फिर जो उसने मेरे साथ आगे किया है, भाई आप 25 तारीख को आओ वरना आपकी सारी पेमेंट जब्त हो जाएगी। अच्छा जी, जब्त ऐसे कैसे हो जाएगी? वहाँ पर अगर मैं एक वकील ना लेके जाऊँ ना, यकीन करो वो बंदा मेरे पूरे पैसे खाने के चक्कर में था। 25 लाख मैंने उसे दिए, 5 लाख रुपए, 25,50,000 मैंने उसे दिए, 5 लाख रुपए, 5,50,000 उसने मेरे खा लिए, 20 लाख रुपए मुझे 90 दिन में देगा। ये उसकी शराफत थी ब्रोकर की। और यकीन करें कुरान, अल्लाह, रसूल की, तो वो बातें कर रहा था, वल्लाहु आलम, मुझे तो यकीन आ गया कि अल्लाह पाक आपने इतने सच्चे लोग भी इस दुनिया में बना दिए। और उसके बाद जो मैं रोई नहीं हूँ, ता हश्र में उसे माफ़ नहीं करूँगी। मेरे सौदे तो बहुत लंबे हो गए उससे, मैं अपने पैसे तो नहीं बख्शूँगी, पर ऐसा आप लोगों के साथ ना हो। ये वीडियो आप जितने लोगों को फैला सकते हैं फैलाएं। ये पता नहीं किसके कितने पैसे बचा दें, ये मेरे ही नहीं, आपके लिए भी बहुत बड़ा सबक हो सकता है और आपके रिश्तेदारों के लिए भी बहुत बड़ा सबक हो सकता है। रियल इस्टेट में जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो आप एक अपना कंसल्टेंट रखें, वकील को लेके जाएं, वकील के ज़रिए अपने काम करवाएं। अदरवाइज़ आप कोई प्रॉपर्टी बाय ना करें, किसी को अपना 1 रुपया ना दें। मैं तो यही कहूँगी। हाँ, बिल्डर्स में मामला डिफरेंट होते हैं, पर ये जो ब्रोकर हजरात आपको घर दिलवा रहे होते हैं, आपके साथ रियल स्कैम कर रहे होते हैं। इन बिटवीन मेरे साथ एक और उन्हीं दिनों में वाक़या हुआ। भाई हैदराबाद में कोई जगह ले रहा था बंदा, कितने का ले रहा था वो? तकरीबन 60 लाख का। ब्रोकर ने उसको गोल घुमाकर, भाई आप 20 लाख दो, पार्टी को ज़रूरत है वरना ये घर निकल जाएगा आपका, और उसके 20 लाख खा गए। अभी वो बंदा उसके पीछे फिर रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। तो काइंडली ये मेरी वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और उसके बाद अब मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ स्कैम भी ना हो और मेरे चैनल को प्रमोट करें, और बस ये मेरी अर्निंग का ज़रिया बनाना चाहती हूँ, जो सच्ची बात है। जॉब में कर मैंने सब कुछ देखा है। अब मैं ये चाहती हूँ कि अवेयरनेस भी हो लोगों को और लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, और आप भी अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप घर बैठे लेडीज़ और जो भी है अपने, क्योंकि ये तो हमें वर्ल्ड लेवल पर लेकर जा रहा है ना। तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरी पूरी वीडियो वॉच करिएगा। थैंक यू सो मच। लाफिज़। मैं कोशिश करूँगी आज के क्या कहते हैं, क्या तारीख है, क्या दिन है, मैं भूल गई हूँ। आज 7 तारीख को जो है ईद हो जाएगी और आज 8 तारीख के 3 दिन है हमारे पास। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जुड़े रहें आप मुझसे।